हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने पहले ही नोट डाउन करके रख लिए नोटिफिकेशन से, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए समझने में। पहले ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का प्रोसेस समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पे लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए बात करते हैं आज की गवर्नमेंट जॉब के बारे में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी सरकारी नौकरी लेकर आई हूँ जिसमें सैलरी तो बहुत ज़्यादा ही है, प्लस यहाँ पे अच्छी खासी आपके पास पावर भी होती है। आप एक इतने बड़े ऑफिसर बन सकते हो कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो तो उस डॉक्यूमेंट को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे आप एक गस्टेड ऑफिसर बन सकते हो। तो अगर आप ऐसे ऑफिसर बनना चाहते हो, 85,000 से लेके 90,000 पर मंथ वाली सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, तो आज आपके लिए एक अच्छा मौका रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या नोटिफिकेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे विभाग का नाम बता देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है लोक सेवा आयोग विभाग ने, और यहाँ पे अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई है। इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 29 मई से होगी। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो 29 मई के बाद से एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकता है। सो इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 23 जून को है, और जो आपकी फ़ी पेमेंट होगी वो भी आपकी 23 जून तक ही रहने वाली है। अब बात करें कि एग्ज़ाम डेट कब होगा। देखिए, एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है, इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि यहाँ पे जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, तो आप पे मेल या मैसेज 100% कन्फर्म आ ही जाएगा। अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे ना, तो मेल वगैरह मैसेज वगैरह आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड रिलीज़ होते ही। तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम का पता नहीं चलेगा और एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेल आप रेगुलरली चेक करते रहना। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्वालिफिकेशन जानते हैं। यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़े ऑफिसर बनने वाले हो, तो हो सकता है क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मांगी हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, बस आपने ग्रेजुएशन करा है किसी भी फील्ड में, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ASO। तो हो सकता है आपने लोक सेवा विभाग के बारे में उतना ना सुना हो, लेकिन आपने SSC के बारे में तो सुना ही होगा। SSC CGL, उनके अंदर जो सबसे फेमस पोस्ट होती है वो होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सबसे बड़ी पोस्ट नहीं है। SSC CGL की सबसे बड़ी पोस्ट दो हैं। एक तो आपकी ये है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और एक है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। इन्हीं दो पोस्ट के अंदर आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, और यहाँ पे वही सेम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनने का आपके पास मौका है, जिसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत हाई सैलरी मिलती है। आप खुद देख सकते हो, आपका जो बेसिक पे है वो 44,900 है। इसके बाद आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, अदर अलाउंस भी मिलेगा। तो कुल मिला के आपकी सैलरी हो जाएगी 90,000 के आसपास। और ऊपर से आप गस्टेड ऑफिसर होगे, वो अलग बात है। जैसे कि आप जानते होंगे, कई बार यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे किसी बड़े ऑफिसर का या फिर किसी MLA का या फिर किसी SDM का साइन हमें करवा के भेजना। तो यहाँ पे उसी लेवल पे आप भी एक गस्टेड ऑफिसर बनने वाले हो। तो आप भी अगर किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर कर दो ना, तो वो वैलिड माना जाता है। इतनी पावर आपके पास होती है अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हो। तो कैसे बनना है वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। अब हम आगे बढ़ते हैं और एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे जो आपकी एज काउंट होगी वो होगी 1/8/2025 के अकॉर्डिंग। मतलब 8 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट होगी। तो मिनिमम आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 37 ईयर्स होनी चाहिए, और फीमेल स्टेट की 40 ईयर्स होनी चाहिए। वैसे मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, अगर आप इसी स्टेट में रहते हो जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है और आप फीमेल हो, तब आपकी मैक्सिमम एज 37 ईयर्स नहीं, तब आपकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स मानी जाएगी। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आप मेल हो या फीमेल फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मैक्सिमम एज 37 ही रहेगी। आई थिंक सो ये चीज़ क्लियर होगी। बाकी चलिए मैं आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में भी समझा देती हूँ। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है, यहाँ पे SC ST को मिलेगा पूरा 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन, फिजिकली हैंडीकैप जो जर्नल कैटेगरी में है उन्हें 10 साल का, SC ST को 15 साल का, और OBC को 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और एक और बात मैं आपको बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा वही ले पाएगा जो इसी स्टेट में रहता है जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है
अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, वहाँ से अप्लाई कर रहे हो, तो आप सभी बच्चे जर्नल कैटेगरी में काउंट होगे। तो अप्लाई तो कर सकते हो बट काउंट आपकी जर्नल कैटेगरी में हो गया। आई थिंक सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्शन प्रोसेस, कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम के अंदर आपसे टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टाइम आपको मिलता है 2 hours 15 minutes का। यानी अगर मैं पूरा मिनट में बताऊं तो 135 मिनट्स के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस करने होते हैं, जो कि आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का ही रहता है और 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे आपको प्रीलिम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका एक और एग्ज़ाम होता है जिसे हम कहते हैं मेंस एग्ज़ाम, और ये मेन एग्ज़ाम भी 2 सब्जेक्ट का होता है, 2 बार होता है। तो मैं आपको इसका कंप्लीट सिलेबस बताने वाली हूँ, प्रीलिम का भी और मेंस का भी। वैसे मैं बता दूँ सिलेबस आप खुद भी देख सकते हो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। उसको आप जैसे ही क्लिक करोगे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 2, 3 और 4 पे जाना है। उन तीनों पेजेस पे आपको कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। बाकी चलिए एक बारी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम पेज नंबर 2 पे जाएंगे। यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको रीड आउट भी कर सकते हो। यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे आपके जर्नल अवेयरनेस से, 50 क्वेश्चन होंगे आपके जर्नल साइंस और मैथमेटिक्स से, और लास्ट के 50 क्वेश्चंस होंगे मेंटल एबिलिटी से, यानी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन से। तो प्रीलिम्स के टोटल 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं। हर क्वेश्चन के 1 मार्क का होता है और हर गलत आंसर पे 0.25 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। तो प्रीलिम एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका मेन एग्ज़ाम होता है। मेन एग्ज़ाम में आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में आपसे जर्नल हिंदी और जर्नल इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट होंगे, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और हर सब्जेक्ट का अलग पेपर होगा। तो दोनों का ड्यूरेशन 2-2 घंटे का होता है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद पेपर 2 होता है जिसमें आपका जनरल नॉलेज आता है, जो कि आपके स्टेट लेवल से रिलेटेड होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और करंट अफेयर्स कवर किया जाता है। इसमें भी पेपर 2 घंटे का होगा और इसमें भी आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। सो अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी बुक से पढ़ाई करनी चाहिए फॉर प्रिपरेशन। देखो, प्रीलिम्स के लिए आप लूसेंट जर्नल नॉलेज ज़रूर पढ़ना, ये आपकी जर्नल अवेयरनेस के लिए बेस्ट बुक है। मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हो और रीजनिंग के लिए भी वही अच्छी रहेगी। साइंस के लिए आप 9th और 10th क्लास की NCERT बुक से पढ़ सकते हो, बहुत ही सफिशेंट होता है। और हिंदी इंग्लिश के लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेना। और अगर आप ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है तो हिंदी के लिए सामान्य हिंदी बाय लूसेंट और इंग्लिश के लिए व्रेन और मार्टिन यूज़ कर सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन में भी आपको सिलेबस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियरली मेंशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगी नोटिफिकेशन का, वहाँ पे जाके डाउनलोड करके आप पेज नंबर 2, 3, 4, 5 सारे चेकआउट कर लेना एक बारी। तो एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। 29 मई से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी 23 जून रहेगी। सो फॉर्म भरते वक्त आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फॉर्म फीस की बात करें तो आपकी ऑनलाइन ही पे होगी। जर्नल OBC के लिए 600 और SC, ST, PH कैंडिडेट्स के लिए 150 है। और हाँ, जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तब आपको ईमेल या SMS के थ्रू पता चल जाएगा, सो दैट आपका कोई एग्ज़ाम मिस नहीं होगा और कोई चांसेस भी नहीं है। बस फॉर्म टाइम पे फिल आउट कर लेना और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये अपॉर्चुनिटी एक गस्टेड ऑफिसर बनने के लिए है और यहाँ पे आपकी सैलरी बहुत अच्छी है। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पे ज़रूर फिल आउट करना, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार देखने को नहीं मिलती है। प्लस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो 29 मई को जाके यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर लेना।